अस्सलाम वालेकुम। HD ग्लोबल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम एक बहुत ही फ़ेमिलियर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टेररिज्म। जी हाँ, क्या है टेररिज्म? मीन दहशतगर्दी पे हम बात करेंगे। आप प्रीवियस पेपर्स को देखें, स्पेशली जब हम बात करते हैं एडिशनल सेशन जज के पेपर्स के या हम ADPP के एग्ज़ाम्स की भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे कंप्लीट एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए हम ना सिर्फ इस पर जनरली बात करेंगे बल्कि साथ में हम देखेंगे कि इसके ऐसे कौन से की वर्ड्स हैं, हम इसके सेक्शन से उनको फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज ईच एंड एवरी वर्ड। आप एक एक्ट का याद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे की वर्ड्स जो हैं उन पे बात करें कि जिनको हम याद भी रख सकें। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तो 20 मार्क्स का या 15 का या 10 मार्क्स का, तो हम इजीली इसको समझने के साथ साथ वो क्वेश्चन भी जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो जब हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी एक्ट में जब किसी भी क्वेश्चन में ये वाला वर्ड यूज़ होता है तो साथ में बता दिया जाता है कि एज इट डिफाइंड इन एंटी टेररिज्म एक्ट। ठीक है, तो क्या है कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है ये जो टर्म है दहशतगर्दी जो है इसको इलेबोरेट करता है। और इसके हमारे पास सेक्शन 6 है और इसके सब सेक्शन जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, ये ब्रीफली इसलिए ये जो है इसको कम्प्रीहेंसली हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज कि ये जो है इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकता है। तो इसलिए हमें ये जो है एक तो सेक्शन हमने याद रखना है MCQs के लिए, और सेकेंडली इसमें सब सेक्शंस कितने हैं हमारे पास 7 है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें सब सेक्शन 1 हमें क्या बताता है, यूज़ और थ्रेट इज़ डिज़ाइंड। अब ये जब बात करते हैं कि थ्रेट इज़ डिज़ाइंड, व्हाट डज़ इट मीन? तो अगर इसको बहुत ही आसान अल्फाज में समझा जाए तो लेट्स सपोज कि अगर कोई पर्सन है उसके हाथ में पिस्टल है और वो आपको कोई काम करने को कहता है, तो आल दो कि वो जो है वो पिस्टल आपको दिखा ये नहीं कहता कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो आई विल किल यू और आई विल हर्ट यू। लेकिन सर्कमस्टांसिस जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा क्रिएट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पिस्टल इन हिज हैंड कि आपको जो है आप प्रिडिक्ट करते हो कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो ये पर्सन जो है वो मुझे हार्म कर सकता है। तो इसका मतलब ये इससे मुराद ये है कि जो थ्रेट है उसको डिज़ाइन किया जाता है आल्दो कि उसको यूज़ नहीं करता। तो ये थ्रेट इज़ डिज़ाइंड किस लिए, टू कोर्ट्स और इंटीमिडेट। अब ये कोर्ट्स क्या होता है? कोर्ट्स मीन के किसी को मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, एंड इंटीमिडेट मीन डराना धमकाना किसी को। अब किसको धमकाना कि वो हो सकता है वो गवर्नमेंट भी, इस पर गवर्नमेंट भी शामिल है, पब्लिक भी शामिल है, और सेक्शन ऑफ पब्लिक भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकता है। इस तरह क्या है कि इसमें फॉरेन गवर्नमेंट्स भी हैं, फॉरेन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। एंड लास्ट वन क्या है कि वो इसके ज़रिए से क्या करना चाहता है, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर, जो खौफ है उसको फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है कि एडवांसिंग रिलीजियस और सेक्टेरियन कॉज। तो क्या इससे मुराद क्या है कि वो पर्सन जो है वो इसके ज़रिए से क्या करना चाह रहा है, अपना कोई जैसा कि आपने देखा अक्सर आप लोग जो है आजकल तो बड़ी आम सी ये बात हो गई है, नॉट ओनली इन सब कॉन्टिनेंट बट इवन इन फर्स्ट क्लास कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि ये जो सेक्टेरियन है, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं हमारे पास, रेसिज्म के, फैशिज्म के, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। तो वो किस लिए, ये क्या है, इससे मुराद क्या है कि वो इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जो रिलीजियसली, जैसा कि आपने देखा कि डेनमार्क में इन प्रीवियस ईयर भी ये जो है हमें देखने को मिला कि डेनमार्क में क्या हुआ, वहाँ पे नौज़बिल्ला जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने जो खाके बनाए, तो दिस इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ रिलीजियस सेक्टेरियन। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने की जो है वो इसके ज़रिए कोशिश की जाती है। एंड थर्ड वन क्या है कि डैमेजिंग प्रॉपर्टी, इसके ज़रिए से वो क्या करना चाहता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। अब प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? अब प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एंड देन जब हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 की, तो एक बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे सब सेक्शन 1 एंड 2 दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली जो बात है वो इन्हीं में की गई है। ठीक है, तो सब सेक्शन 2 में क्या करता है, सबसे पहले वो डिफाइन करता है एक्शन की, किस एक्शन की, वही एक्शन जिसको जो सब सेक्शन
1 जो है वो ये बात करता है कि ऐसे तमाम एक्शंस, ऐसे तमाम अफ़ाल और काम जो कि सब सेक्शन 2 में है वो टेररिज्म में आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैसे कौन से काम है, ऐसे कौन से एक्ट्स और एक्शंस हैं कि जो कि जिनको नाम दिया जाता है टेररिज्म का। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है कोई ऐसा काम सर अंजाम देना दैट कॉज डेथ। क्या है? कॉजिंग डेथ। ठीक है, आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। सेकंड वन क्या है? ग्रीफियस वायलेंस। अब उससे के ज़रिए से आप जो है वो एक तरह से वायलेंस क्रिएट करते हो। वायलेंस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करते हो? लाइक वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकती है, वो किसी पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकती है। वायलेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बॉडी और पर्सन, लाइक इनमें किसी के अगेंस्ट भी ये हो सकती है। एंड देन क्या है? डैमेज। जब डैमेज का वर्ड यूज़ होगा तो विच मीन्स दैट कि अब वो डैमेज किसी प्रॉपर्टी को करना चाहता है। एंड देन क्या है कि लाइकली टू कॉज डेथ। तो अगेन क्या है कि वो यहाँ डेथ कॉज करने, उस एक्ट से जो है वो डेथ कॉज करे, या क्या है कि लाइकली टू कॉज डेथ। इसमें क्या है कि जो डेथ कॉज नहीं हुई लेकिन क्या है कि वो डेथ कॉज हो सकती है। जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया, जब हम बात करते हैं कत्ले अम्द की अंडर सेक्शन 300, और जब उसकी डेफिनेशंस को हमने पढ़ा तो उसमें भी था कि एन एक्ट विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर, कि वो अपने ऑर्डनरी ऐसी उसकी नेचर ऐसी हो कि अगर वो काम करेगा तो उससे डेथ कॉज हो जाएगी। तो सेम यहीं पे बात है, क्या है कि अगर आप किसी की डेथ भी कॉज करते हो तो वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या है, वो एक तरह से टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है। एंड देन क्या है? हमारे पास किडनैपिंग है, और अगर आप रैंसम के लिए किसी को हॉस्टेज कर देते हो तो वो भी क्या करते हो? आप एक एक्ट करते हो टेररिज्म का। देन क्या है? इंसाइट हेट और एंड क्या है? कंटेम्प्ट और एथनिक बेसिस। तो वही बात जो हमने ऊपर की रिलीजियस और सेक्टेरियन की। तो यहाँ भी क्या है कि इंसाइट मीन किसी को उभारना कि वो ये काम करे, किसको इंस्टिगेट करना, कि किसी को पुश करना कि वो कोई पर्सन जो है वो ये वाला काम करे, या खुद इसका ऐसा काम सर अंजाम देना। किस लिए आप करते हो? ताकि इस तरह से जो है ना वो एक तरह से एथनिक के जो इश्यूज़ हैं, जो हेट है वो क्रिएट हो। एंड देन क्या है कि टेकिंग लॉ इन ऑन हैंड। इससे मुराद क्या है कि लॉ को अपने हाथों में ले लेना। किसी को जब हम बात करते हैं एटीए की, तो उसको इस तरह करके बयान करता है कि टेकिंग एक्सक्यूज मी, टेकिंग द लॉ इन ऑन हैंड। और इसमें क्या है कि किसी को पनिशमेंट जो है वो आप अवार्ड करते हो, किसी को पनिशमेंट देना जबकि आप उसके अहल नहीं हो, यू आर नॉट लीगली अथॉराइज टू पनिश एनीवन, बट यू डू। अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर कमिटिंग क्या है कि आप टेररिज्म कमिट कर रहे हो। देन क्या है कि फायरिंग ऑन रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस, कि आप जो है मस्ट बी डिफरेंट मौक़ों के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो रिलीजन्स के लोग हैं वो अपनी अपनी तकरीबात करते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप फायरिंग करते हो तो इन डैट केस आप क्या कर रहे हो कि आप टेररिज्म का एक्ट अंजाम दे रहे हो। देन क्या कि फोर्सिबल टेक ओवर ऑफ सच प्लेसेस। अगर आप ऐसी रिलीजियस प्लेसेस जैसे चर्चेज़ हैं, हमारे पास इमाम बारगाहs हैं, मॉस्क्स हैं, अगर आप इनको फोर्सिबली टेक ओवर करते हो, इनका कंट्रोल लेते हो, या जो है इनके ऊपर फायरिंग करते हो, लाइक आपने देखा कि पिछले दिनों हमने कराची में भी ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हुए कि जिसमें चर्च जो है उसके ऊपर कुछ लोगों ने एक तरह से जैसे बोलते हैं धावा बोलने वाला हिसाब। तो इस एक्ट के मुताबिक क्या है? दैट फॉल्स इन टेररिज्म, राइट। एंड देन क्या है हमारे पास? टू क्रिएट रिस्क टू सेफ्टी ऑफ पब्लिक। क्या आप ऐसा काम अंजाम देते हो, उस काम के ज़रिए से क्या करते हो कि जो पब्लिक सेफ्टी है आप उसके लिए थ्रेट क्रिएट करते हो, उसके लिए आप रिस्क जो है ना, किसका रिस्क करते हो? उनको थ्रेट क्रिएट करते हो, किसको? पब्लिक को। और ये जब भी पब्लिक का वर्ड यूज़ हो तो विच मीन्स दैट वो पब्लिक, उसका कोई पोर्शन ऑफ पब्लिक भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है। एंड देन क्या है कि बर्निंग व्हीकल्स, कि आप जो है वो जैसे अक्सर हमने देखा कि छोटी सी कोई बात होती नहीं है और जो लोग हैं वो सड़कों पे जो टायर चलाना शुरू कर देना, गाड़ियाँ जो है उनको जलाना शुरू कर देना, तो ये वो क्या कर रहे हैं? वो टेररिज्म का एक्ट कर रहे हैं। एंड देन क्या है कि एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। आप जो है किसी को जैसे कि हमने अक्सर देखते हैं कि फिल्मों में भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भत्ता जो है इतना दिया जाए, तो विच वो क्या है हमारे पास? एक्सटॉर्शन मनी। एंड देन क्या है कि इंटरफेयर पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जो आप जो है वो यू आर नॉट, इफ़ यू आर नॉट लीगली अथोराइज्ड, और आप ऐसा काम करते हो जैसे कि जिससे जो पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम है या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, यूटिलिटी सर्विसेज लेट्स सपोज कि आप रोड जो है उनको ब्लॉक कर देते हो, तो ये भी क्या है? इससे टेररिज्म के ज़ुमरे में आएगा। देन क्या है? इंटीमीडिएट पब्लिक सर्वेंट
पुलिस फोर्स कि आप इंटीमिडेट, जैसा कि मैंने बताया कि किसी को डराना धमकाना, कि आप पब्लिक सर्वेंट जो है उसके किसी काम में जब वो अपना लाफुल काम अंजाम दे रहा होता है उसमें कोई हर्डल क्रिएट करते हो, उसको थ्रेट करते हो, उसको कोर्स करते हो, या पुलिस फोर्स जो है सिविल आर्म फोर्सेज है हमारे पास हमारी, उनके अगेंस्ट ऐसा जो है इंटीमिडेट उनको करते हो। एंड देन क्या है कि आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कि आप जो लॉ इन्फोर्स करने वाली जो एजेंसीज हैं उनके अगेंस्ट जो है वो आर्म्स को फोर्स को यूज़ करते हो। एंड देन क्या हमारे पास डिसमिनेशन ऑफ आइडियाज़ पर ओन इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जैसा चीज़ों को आप समझते हो, आप उनकी उन अकॉर्डिंग टू योर ओन बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू योर ओन ओपिनियंस आप उनको इंटरप्रेट करते हो और उसको डिसमिनेट क्या करते हो, उसको फैलाना, आप उसको लेट्स सपोज कि आप उसको इश्तहारात के ज़रिए से या आप रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए से आप जो है उनको डिसमिनेट करते हो, आप उनको फैलाते हो। तो ये भी क्या है हमारे पास एक्ट ऑफ टेररिज्म। एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास कि वायोलेशन ऑफ कन्वेंशंस, जो कि फिफ्थ शेड्यूल में, अब फिफ्थ शेड्यूल ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी जो शेड्यूल्स हैं ATA के हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा एक्ट करते हो कि जो कि वायोलेट करता है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, कि जिनका जो पाकिस्तान जो है वो अगर उस कन्वेंशन को उसने जो उसको साइन किया हुआ है उसका पार्ट है और आप ऐसा कोई उसके कंट्रेरी कोई काम करते हो, तो ये क्या हमारे पास आ जाता है, वो भी है एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो बेसिकली हमारे पास ये है, ये तमाम वो एक्ट्स हैं, लिस्ट ऑफ एक्ट्स हैं जो कि फॉल करते हैं टेररिज्म। और इसी तरह अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हो एंड आप देते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं ये भी इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई काम करते हो तो वो भी क्या है हमारे पास टेररिज्म। और ऐसा पर्सन जो कि ये तमाम सारा अंजाम देता है, वो कमिट करता है या उसको क्या करता है, वो उनको असिस्ट करता है, या क्या है कि उनको किसी भी तरह से वो अबेटमेंट करता है, तो वो पर्सन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं टेररिस्ट। अगर ये वाला एक्शन जो है वो टेररिज्म है, और ऐसा पर्सन जो है जो इनको करने में फैसिलिटेट करता है, इनको फंडिंग करता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, टेररिस्ट। अब एक तरह से ये हमारे पास कंप्लीट ये वो की वर्ड्स हैं कि जो कि डिफ़ाइन कर रहे हैं टेररिज्म को। और इंशाल्लाह जब आप डायरेक्ट को निकाल के इसको रीड आउट करेंगे एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 को, तो होपफुली आपको समझने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर इससे रेलिवेंट कोई भी आपकी क्यूरी हो तो मोस्ट वेलकम, आप जो है हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।